नमस्कार साथियों, बदलाव प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड टीचर का प्रथम प्रश्न पत्र राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, जिसमें राजस्थान की चित्रकला अपना टॉपिक चल रहा था, जिसमें मेवाड़ स्कूल कंप्लीट कर लिया है और मारवाड़ स्कूल में बीकानेर चित्रशैली और जोधपुर चित्रशैली ये दोनों अपना हो गया है। आगे देखते हैं मारवाड़ स्कूल में किशनगढ़ चित्रशैली, जिसका उपनाम है कागज शैली। कागज शैली क्यों पढ़ाएं? क्योंकि जो इसमें सर्वाधिक चित्र थे वो कागज पर बने होते थे, इसलिए इसे कागज शैली भी कहा जाता है। किशनगढ़ चित्रशैली का जो आरंभ हुआ है और इस चित्रशैली का स्वर्ण काल जो है वो सावंत सिंह के समय का है, जिन्हें सावंत सिंह ने संन्यास धारण कर लिया था। फिर बाद में इनको नागरीदास के नाम से जाना गया और नागरीदास के नाम से जाने के बाद इन्होंने 75 ग्रंथ लिखे जो नागर समुच्चय के नाम से जाने गए थे। और किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन व डॉक्टर फैयाज अली को जाता है। इस चित्रशैली में क्या विशेषताएं हैं कि वल्लभ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव, जहाँ पर भी वल्लभ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है तो यानी कि कृष्ण भगवान याद आ जाने चाहिए कि वल्लभ संप्रदाय यानी कि कृष्ण लीलाओं का चित्रण किया गया है। इस शैली में कागड़ा शैली का सर्वाधिक प्रभाव रहा है और ब्रज साहित्य से भी ये सर्वाधिक प्रभावित हुई थी। नारी सौंदर्य का चित्रण इसकी प्रमुख विशेषता है, जिसमें नारी सौंदर्य में उभरी हुई ठोड़ी, नेत्रों की खंजनाकृति बनावट, धनुषाकार भौएं, गुलाबी अदा, सुरम्य सरोवर का अंकन इस चित्रशैली की प्रमुख विशेषता रही हैं। प्रमुख जो चित्र बने हैं इसमें नारी सौंदर्य के बने हैं। झील होगी तो झील में नाव चलेगी, फिर झील में कमल के फूल भी होंगे, कमल के फूल हैं तो भौरें भी होंगे और झील के किनारे केले के वृक्ष हैं। संध्याकालीन सिंदूरी बादल बहुत ही सुंदरम दृश्य हैं। किशनगढ़ चित्रशैली का प्रमुख चित्र है बनी ठनी का, और ये बनी ठनी का जो चित्र है और ये बनी ठनी जो है वो सावंत सिंह की प्रेयसी थी पासवान। चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद। सावंत सिंह ने अपनी राधा का चित्र बनाने के लिए मोरध्वज निहाल चंद चित्रकार को कहा था। तब निहाल चंद्र ने एक महिला का चित्र बनाया था जिसे बनी ठनी के नाम से जाना जाने लगा। तो यहीं से जो किशनगढ़ के चित्र में राधा के रूप में तो बनी ठनी के चित्र और कृष्ण के रूप में सावंत सिंह को चित्रित किया जाने लगा। अगर अपने एग्जाम में किसी सुंदर महिला का वर्णन देकर के क्वेश्चन पूछते हैं तो 90% बनी ठनी का चित्र ही होगा, क्योंकि बहुत ही सुंदर थी। और एरिक डिक्सन ने इस चित्र को भारत की मोनालिसा कहा है। इस चित्र पर, बनी ठनी के चित्र पर डाक टिकट भी जारी हुआ है 5 मई 1973, 5/5/1973। 5/5 अच्छे से याद रह सकता है, 5/5/1973। नाक में इस बनी ठनी ने धारण करने वाला जो आभूषण था बेसरी, इसका विशेष महत्व भी दर्शाया गया है और यहाँ से क्वेश्चंस भी बना है। डाक टिकट से क्वेश्चन बना हुआ है, बेसरी से क्वेश्चन बना हुआ है और ये मोरध्वज निहाल चंद से क्वेश्चन बना है। और किशनगढ़ चित्रशैली का प्रमुख चित्र कौन सा है? बनी ठनी। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बनी ठनी के चित्र की जो मौलिक प्रति है वो अल्बर्ट हॉल पेरिस में है। किशनगढ़ चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्र चांदनी रात की संगोष्ठी, ये किसने बनाया है? अमरचंद ने। अब किशनगढ़ चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार, एक ट्रिक से याद करते हैं अपन। मौनी है, उसने ऐसी चालू कर रखा है तो उसको कहते हैं कि मौनी ऐसी बंद करके सीधा सोना, मौनी ऐसी बंद करके सीधा सोना। तो मो से मोर ध्वज निहाल चंद, ए से अमीर चंद, सी से छोटू, बंद से हो गया बदन, बिंदी हटा दी और न पीछे आ गया बदन, सीधा, सी से सीताराम, सो से सवाई राम और ना से नानक राम। अन्य चित्रकार सूरध्वज, लाडली दास, तुलसीदास, तिलक, गीताई। ये जो गीताई हैं इनको 2017 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो अपन ने देखी है मारवाड़ स्कूल में किशनगढ़ चित्रशैली। आगे हैं अजमेर चित्रशैली। अजमेर भी मारवाड़ स्कूल के अंदर आता है और राजस्थान की ये एकमात्र चित्रशैली है जिस पर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। राजकीय संरक्षण के साथ साथ गरीब के झोंपड़ में भी इस शैली के चित्र हैं, यानी कि यहाँ के जो चित्रकार थे वो बाहर तो चित्र बनाते ही थे राजकीय संरक्षण में, लेकिन उनके जो झोंपड़ियाँ होती थी उसमें भी इनको चित्र बनाने की स्वतंत्रता थी। इस चित्रशैली में अजमेर में बैंगनी रंग की प्रधानता है। मसूदा ठिकानों में भित्ति चित्र इस शैली के हैं। अब इसके प्रमुख चित्रकार क्या हैं?
अल्लाह का चांद राम के नारायण लाल। अल्लाह का चांद राम के नारायण लाल। अल्लाह से अला बख्श, चांद से जूनिया चांद, राम से राम सिंह भाटी, नारायण से नारायण भाटी, लाल से लाल सिंह भाटी। तो अल्लाह का चांद, और अल्लाह का तो चांद प्यारा है और राम को नारायण लाल, नारायण भी भगवान का नाम है, तो अल्लाह का चांद राम के नारायण लाल। अब जूनिया के चांद के द्वारा चित्रित राजा पाबूजी का 1698 ईस्वी का जो व्यक्ति चित्र है वो इस शैली का सुंदर उदाहरण है। इसमें अजमेर चित्र शैली में जो महिला चित्रकार हैं वो थी साहिबा, और मेवाड़ स्कूल में अपन ने देखा है कि जो नाथद्वारा चित्र शैली है उसमें महिला चित्रकार थी कमला इलायची। तो महिला चित्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो अजमेर चित्र शैली की महिला चित्रकार है साहिबा। कंप्लीट है अपनी अजमेर चित्र शैली। आगे देखते हैं नागौर चित्र शैली। नागौर चित्र शैली में बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। इसका प्रसिद्ध चित्र है मनोरंजन करती स्त्रियां बादल महल में, और इसमें वृद्धावस्था के चित्र भी देखने को मिलते हैं। पारदर्शी वेशभूषा इस चित्र शैली की विशेषता रही है। शहीदों के चित्र भी यहाँ देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं जैसलमेर या मांड शैली। जैसलमेर का जो प्राचीन नाम है वो मांड है। यहाँ से क्वेश्चन बनाए कि जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है? मांड। राजस्थान की एकमात्र शैली है जिस पर कोई भी बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा। इसका जो स्वर्णकाल था वो मूलराज द्वितीय के समय का है। और जैसलमेर चित्र शैली में सर्वाधिक पाए जाने वाले चित्र हैं मूमल। ये जो मूमल है बहुत ही सुंदर थी, और ये लोद्रवा की राजकुमारी है, राजकुमारी थी मूमल। और जैसलमेर आया, मरुस्थल ना आया, ऐसा हो नहीं सकता। मरुस्थल ऊंट, तो यहाँ पर मरुस्थल, झाड़ियों, ऊंटों का चित्रण अधिक देखने को मिलता है। भित्ति चित्र हवेलियों पर भी चित्रित है। हवेलियाँ अपन ने पहले पढ़ी थी, पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, तो उन पर भित्ति चित्र भी यहाँ के प्रसिद्ध हैं। आगे गाणेराव शैली, इसके अपन को सिर्फ चित्रकार ही देखने हैं, पुष्पदत्त, हुक्मचंद और मुरली। तो आज अपन ने मारवाड़ स्कूल भी कंप्लीट कर लिया है। कल अपन देखेंगे आमेर स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।